हेलो फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पर यूपी लेखपाल 2022 का डेली प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट करवाया गया है और ये सीरीज 55 दिन तक चलेगा और 55 दिन में लगभग 60 से 70 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा और इस 70 सीरीज में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता हो सारा का सारा कवर करवा लिया जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए पहली सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, अंकुरवाट का मंदिर किस देवता का है? तो अंकुरवाट का मंदिर कौन से देवता का है फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंकुरवाट का जो मंदिर है ये विष्णु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और किस किस के यूज हुआ था, किस किस के बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में हुआ था और हेमू और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू खेल का संबंध कौन से पर्व से है? तो निम्नलिखित कौन से पर्व से है, किस पर्व से है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू खेल का संबंध निम्न में से किस पर्व से है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोंगल से है तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू खेल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, तो ये महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी ये कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो रबी फसल नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूंगफली जो है ये रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रु गैस कौन सी होती है? तो आश्रु गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो आश्रु गैस होती है ये अमोनिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिलालेख जिसने अशोक का बौद्ध होना बताया गया, तो वह शिलालेख जिसमें अशोक का बौद्ध होना बताया गया वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भ्राबू जो है इसमें अशोक का बौद्ध होना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली का प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो गांधार शैली का जो प्रमाण है कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गांधार शैली का प्रमाण जो है ये रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूपी लेखापाल का पूरी की पूरी सीरीज़ में करवाने वाला हूँ। सुल्तान उल हिंद सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को किसने दी थी? तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन दिया था? तो किसने दी थी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 44वां एक्ट से भारतीय संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी में डाटा रहता है उसको क्या कहते हैं? बाइट्स, प्रोग्राम, रजिस्टर या बिट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो स्टोर होता है फ्रेंड्स, जो मेमोरी में होता है ये बिट्स होता है। कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन से आती हैं, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन हर सीरीज में कंप्यूटर का भी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन से मतलब क्या कहलाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था में ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है? तो कौन सा पदाधिकारी राजस्व जो है न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भू अभिलेख निरीक्षक जो है ये भू अभिलेख निरीक्षक पदाधिकारी जो है वो राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू सर्वेक्षण में डिग्री, मिनट व सेकेंड इकाई है। तो भू सर्वेक्षण में डिग्री, मिनट व सेकेंड किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोण मापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्रायः अधिक वायु प्रदूषण करती है? तो निम्न में से कौन सा गैस है फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? मोनोसैकेराइड नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लैक्टोस है ये मोनोसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सा साल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जिनन क्या है? तो अर्जिनन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आवश्यक एमिनो अम्ल जो है अर्जिनन है। तो अर्जिनन क्या है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबा लेना।